नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। दिल्ली के कई रूट पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो दौड़ेंगी। पीएम मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो के अलावा वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत की, जिसमें अब लोग एक ही कार्ड से सफर कर सकेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि अटल जी के प्रयास से पहली मेट्रो ट्रेन चली। पहले देश में मेट्रो को लेकर के कोई नीति नहीं थी, लेकिन अब एक नीति बनाई गई। पीएम मोदी ने कहा कि 25 शहरों में मेट्रो चलाने की नीति बनाई गई है। इसके साथ ही छोटे शहरों में लाइट मेट्रो भी चलाई जाएंगी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज देश एक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बना है। न्यू इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली देश की पहली चालक रहित मेट्रो का शुभारंभ करने हेतु पीएम नरेंद्र मोदी को सहृदय आभार। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यालय में कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इटली के दौरे पर। इसके चलते वो पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रोहतक में कांग्रेस कार्यालय में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान सड़कों पर है, किसानों की मांग जायज है, सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले। वहीं एसवाईएल को लेकर हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नहर बनाने को लेकर के आदेश दे चुका है। ऐसे में अब सरकार को नहर बनाने का काम करना है। चरखी दादरी में भी कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के कई इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली। कृषि कानून का भी विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने कहा कि कांग्रेस पिछले 136 साल से आम जनता के हित में काम करती रही। नूह में भी जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता नूह से विधायक आफ्ताब अहमद ने की है। इस दौरान आफ्ताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना देशहित के लिए हुई थी, जिसे आज तक कांग्रेस ने जारी रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देशहित के साथ कोई समझौता नहीं किया। हिसार में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया गया। तीस दिसंबर को सरकार ने किसान संगठन को बातचीत के लिए लिखा पत्र। किसान संगठन के द्वारा 29 दिसंबर को 11 बजे दिया गया था समय। अब 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी बैठक। टीकरी गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहां पे किसान खुद अपना खाना बना रहे हैं, तो कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी किसानों के समर्थन में जरूरी चीजें मुहैया करवा रही हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरी नहीं करती है, वो ऐसे ही दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसानों ने बताया कि वो 6 महीने का राशन साथ लाए हैं। अगर सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती है तो वो 6 महीने तक भी आंदोलन कर सकते हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। बातचीत के लिए किसान संगठन की भी सहमति है। किसान संगठन का कहना है कि 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत हो, किसान आंदोलन का हल निकल सके, लेकिन सरकार की तरफ से 30 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 31 दिसंबर से पहले समस्या का हल नहीं हुआ तो एक बार फिर से बंद बुलाया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी चेतावनी दी है। टीकरी, सिंधु और शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 30 दिसंबर को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है, जिससे एक बार फिर से हाईवे पर जाम की स्थिति बन सकती है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर के पुलिस भी मुस्तैद है। हाईवे पर जाम न लगे, इसके लिए पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जाएगा। पलवल में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का पुतला फूंका गया। ब्राह्मण समाज ने राकेश टिकैत पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि विधायक भी कृषि बिलों का विरोध करें। अगर विरोध नहीं कर सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। प्रदेश में जियो के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। फतेहाबाद के हैरवा गांव में एक किसान जियो के टावर पर चढ़ गया। किसान यूनियन का झंडा फहराया, इसके साथ ही टावर को बंद करवा दिया।
टावर पर किसान ने चढ़ने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बता दें कि कृषि बिल के विरोध में किसान इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने ताली थाली पीटकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रथला गांव तक जाने वाले रास्ते को पक्का करने के और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि गुरुग्राम नहर के पास प्रथला गांव जाने का रास्ता कच्चा है। इससे बारिश के वक्त लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झज्जर में कई धार्मिक और सामाजिक संगठन ने इस बारे में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर के सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस रोष प्रदर्शन में बाबा प्रसाद गिरी के महंत परमानंद गिरी, गौरक्षा दल के जयवीर आर्य, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और संत प्रमुख, धर्म प्रसार संगठन के साथ साथ कई दूसरे संगठन के लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शन करने से पहले सभी लोग बाबा प्रसाद गिरी के मंदिर में इकट्ठा हुए। भवानी खेड़ा में निजी स्कूल के पूर्व शिक्षकों ने वेतन नहीं मिलने के चलते स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले 9 महीने से वेतन नहीं मिला। पूर्व शिक्षकों ने बताया है कि वो अधिकारियों से भी इसकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब पूर्व शिक्षक स्कूल के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर है। रादौर में दिन दहाड़े युवक ने घर में घुसकर पूर्व विधायक के पौत्र और वार्ड नंबर 4 से पार्षद देवेंद्र लक्की पर फायरिंग कर दी है। इस घटना में देवेंद्र लक्की घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सरकारी अस्पताल के एसएमओ ने बताया है कि गोली पार्षद देवेंद्र लक्की के दाहिने पैर के पास आर पार हो चुकी है। इससे गंभीरता को देखते हुए उनको यमुनानगर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी पार्षद देवेंद्र लक्की की गाड़ी पर सांगीपुर गांव के पास कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। हालांकि उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। भवानी खेड़ा में किसानों के समर्थन में आए संगठन और किसान सभा ने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का ताली और थाली बजाकर विरोध किया और आगे भी किसानों की मांगे नहीं माने जाने तक ऐसे ही विरोध करने की बात कही। कैथल में किसानों के समर्थन में आए शिक्षकों, मजदूरों और कर्मचारियों ने रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया। रिलायंस पेट्रोल पंप से तेल बिकने नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से अपील की कि वो रिलायंस पेट्रोल पंप से तेल न लें, जिससे रिलायंस पेट्रोल पंप पे कर्मचारी खाली बैठे नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। करनाल में किसानों के बस्ताड़ा टोल प्लाजा चौथे दिन भी फ्री रहा। कि टोल पर 6 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और वैसे ही रोजाना किसान अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों के समर्थन में भीम आर्मी के युवाओं ने अपने खून से पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा। कहा कि सरकार किसानों की मांगों को माने और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। किसानों को समर्थन देने रोहतक के मकड़ौली गांव में टोल पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान हुड्डा ने कहा, आंदोलन को मेरा समर्थन, किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज, सरकार जल्द सभी मांगों को माने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने जिंदगी में इतना अनुशासित आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने बताया कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि मैं राजनीति करने किसानों के बीच नहीं आया हूं, लेकिन किसानों का समर्थन करना हर नागरिक का फर्ज है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। ओपी चौटाला ने पत्र में लिखा है कि सर्दी के मौसम में किसान 1 महीने से सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। ऐसे में सरकार को कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। ओपी चौटाला ने पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि शीतलहर के दिनों में किसान अपने घर से बाहर सड़कों पर बैठा है। तकरीबन 50 किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में किसानों की पीड़ा को देखते हुए समाधान जल्द से जल्द किया जाए। सीआईए सिरसा पुलिस को अवैध हथियार के मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता मिली है। रिमांड के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर यूपी के बरेली से सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया गया है, जो कि फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया है कि अवैध हथियार सप्लाई करने और बनाने के मामले में अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे 22 कंट्री मेड पिस्तौल, 72 जिंदा और खाली कारतूस बरामद किए। 3 कृषि कानूनों को लेकर के वकील ने किसानों के समर्थन में जहर खाकर जान दे दी है। टीकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पर धरना लगाए बैठे किसानों के समर्थन में वकील ने जहर खा लिया। जाखल में किसानों ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया है। किसान बर्तन ताली थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम का विरोध करते हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि किसान कृषि कानून का लंबे वक्त से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं कर रही है। करनाल में मर्दानी फाउंडेशन के द्वारा 50 फीट लंबा खून से पीएम मोदी के नाम एक खत लिखा गया है। वकील महिलाओं ने किसानों के समर्थन में अपने खून से यह पत्र लिखा है। करनाल के नेशनल हाईवे बांसवाड़ा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध थाली ताली बजाकर किया। किसानों ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी मन की बात को छोड़कर ढंग की बात करें और अगर मन की बात करनी है तो किसानों की मन की बात करें। किसानों ने अब यह आह्वान कर दिया है कि टोल 3 दिन तक नहीं बल्कि जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है ऐसे ही फ्री रहेगा। पलवल में आंदोलनकारी किसानों ने देश को एकजुट करने के लिए सरकार के तीनों काले कृषि कानून के खिलाफ ताली और थाली बजाकर एक संदेश लोगों को जगाने के लिए दिया। सिरसा के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों ने तीसरे दिन भी टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त रखा। किसानों ने सड़क पर ताली थाली बजाकर मोदी के मन की बात का विरोध किया है। पंचकुला में नगर निगम चुनाव से एक दिन पहले पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक वार्ड 15 में पुलिस ने 2 लोगों से 6 पेटी शराब बरामद की है। जांच अधिकारी ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए वो आशियाना कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां पर लोगों को शराब बांटी जा रही थी। दुनिया में कोरोना वायरस का नया और ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन सामने आ चुका है। कई देशों में कोरोना के अलग अलग और ज्यादा संक्रामक रूपों की खबरें आ रही हैं। कोरोना वायरस की स्ट्रेन 70% से ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से ये पूरी दुनिया में तनाव की स्थिति वापस बन गई है। कई देश यातायात बंद कर रहे हैं, कुछ देशों ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया। यूके में कोरोना के ज्यादा खतरनाक संक्रामक स्ट्रेन की पहली खबर इस साल के सितंबर महीने में आई थी। इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अनियंत्रित हो चुका है। इसे रोकने के लिए देश के लोगों को फिर से घरों में बंद होना पड़ेगा। नूंह जिले में यातायात पुलिस ने अडबर चौक पर एक विशेष अभियान चलाते हुए वाहनों को रोककर उन पर रिफ्लेक्टर चिपकाए हैं, जिससे कोहरे में कम विजिबिलिटी के चलते होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ठंड के मौसम में और घने कोहरे और धुंध से वाहनों को आपस में टकराने की संभावना रहती है। ऐसे में अगर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर होंगे तो ये एक्सीडेंट्स कम होंगे। सिरसा जिले में पशुओं को गलघोटू और मुंहखुर की बीमारी से बचाव के लिए 29 चरण के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। जिले में पशुओं को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कर्मचारी घर घर में पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं। सभी गौशालाओं और नंदीशाला में योग्य पशुओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। पशु चिकित्सक डॉक्टर गौरव ने बताया है कि मुंहखोर और गलघोटू को लेकर के विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। बताया कि अभियान लगभग 15 से 20 दिन तक चलेगा। जगाधरी में एक युवक को लिफ्ट देना कार चालक को भारी पड़ गया है। दरअसल एक युवक अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद युवक ने कार चालक को गोली मार दी। गोली लगने के बाद कार चालक खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा। इसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए पंजाब से लेकर दिल्ली तक के शहर। 200 से 500 मीटर के बीच रही विजिबिलिटी। शिमला में नए साल की शुरुआत से पहले ही एक बार फिर से बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला में हुई बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। ताजा बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। कुफरी समेत कई दूसरे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। चंबा में भी बर्फबारी हुई है, इसके चलते कई रास्ते बंद हो गए। ऐसे में पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भारी बर्फबारी के चलते बिजली और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अभी और ठंड बढ़ने के आसार हैं। फतेहाबाद में सड़क हादसे में मजदूर मुक्ति मोर्चा के प्रधान मलकीत कौर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले। जानकारी के मुताबिक मलकीत कौर दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग लेने जा रही थी। इस दौरान हादसे में उनकी मौत हो गई।
ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 133 रन बनाए। भारत से केवल 2 रन आगे। भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे 112 आकर्षक शतक और रविंद्र जडेजा 57 के अर्धशतक की मदद से अपनी पहली पारी में 326 रन बनाकर 131 रनों की बढ़त हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 195 रन बनाए थे। भारत ने सुबह 5 विकेट पर 277 रन से आगे खेलना शुरू किया और तीसरे दिन के पहले सत्र में 49 रन जोड़े। इस बीच अपने बाकी बचे 5 विकेट भी गंवाए। हरियाणा में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,60,907। अब तक 2,874 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रदेश में अब एक्टिव केस 4,268। देश में एक दिन में सामने आए 20,333 कोरोना के संक्रमित मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 करोड़ 2 लाख के पार। 97 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। अब तक 49,255 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 19,19,550। दिल्ली में 24 घंटे में 757 कोरोना के मरीज। अब तक 10,453 मरीजों की मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,22,000 के पार। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 13 मरीजों की मौत। 900 नए केस आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा 5,81,000 से ज्यादा। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 8 करोड़ 11 लाख के पार। अब 17,71,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लगातार बढ़कर कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1 करोड़ 95 लाख के पार। कोरोना के चलते गई 3,41,000 मरीजों की जान। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत। कोरोना के चलते अब तक 1,91,000 मरीजों की गई जान। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 7,77,000 से ज्यादा।